वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा को प्रचंड जीत के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने रोड शो इंदौर में किया। मुख्यमंत्री ने बड़ा गणपतिया भगवान श्री गणेश के दर्शन करे, पूजन अर्चन की, रोड शो की इसके बाद शुरुआत कर दी। वहीं पर राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभा को भी संबोधित करते हुए रोड शो का यहां पर समापन हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं पर रोड शो में हजारों की संख्या में मौजूद शहरवासियों के जनसैलाब ने मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिवादन और जमकर स्वागत किया। लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, विधायक विधान गोपी कृष्ण नेमा जी, 5 आदरणीय घनश्याम नारोलिया। वहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजवाड़ा स्थित माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभा को संबोधित किया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान शहर को एलिवेटेड ब्रिज की सौगात भी दी और वर्चुअल रूप से लोकार्पण इसका कर दिया। शहर में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण LIG चौराहे से नौलखा के बीच में 350 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं पर 24 माह में यह बनकर तैयार भी होगा। सर उन्हें आने दीजिए, प्लीज उन्हें आने दीजिए। मैं अनुरोध करूंगी परम श्रद्धेय गड़गड़ाहट से इस सौगात का स्वागत करें रिमोट का बटन दबाकर हम बघेल जी से कि परम श्रद्धेय माननीय मंत्री महोदय। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री राकेश सिंह की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि जन आभार यात्रा में आपके पधारने के लिए मैं आपकी जानकारी हमें काफ़ी वक्त के बाद में मिली, इसी वजह से हम आपकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर पाए, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। नियमित रूप से मुख्यमंत्री जी पहली बार इंदौर आए। हमने जब हुकमचंद मिल के कार्यक्रम में आए तो हमने माना नहीं था कि आप इंदौर से आए, आप सीधे आए, वहाँ गए और चले गए। पर वो बहुत बड़ा काम किया था। आपको पता नहीं, आप भी मजदूर के बेटे हैं, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। आप समझ सकते हैं कि भावना क्या होती, और हम लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई थी। और उस भावनाओं को समझकर आपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया तो हुकमचंद मिल के मजदूरों का किया है। इसलिए एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दूसरी बार आप आए हैं तो हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत पहले लगभग 350 करोड़ का ये एलिवेटेड ब्रिज की सौगात दी, पर इस पर बहुत कन्फ्यूज़न था। यहाँ पर टेक्निकल लोग भी बैठे हुए हैं, माननीय जिलाधीश भी हैं। मैंने कहा कि कुछ लोग इसमें आपत्ति ले रहे हैं, एक बार फिर से हम सर्वे कर लेते हैं। पर इस ब्रिज को बनाना आप चालू कर दिए, उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो हम बीच में परिवर्तन कर देंगे, और यदि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डरने की क्या बात है, जितना पैसा होगा इंदौर के लिए इनसे लेकर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वे मेरे लिए एक आदरणीय हैं। हमेशा मैं उनसे सलाह लेता रहता हूं, आप पैर के स्पर्श करता रहता हूं, क्योंकि हमारे धर्म में हमसे बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। वहीं पर इंदौर में 9 विधानसभा पर भाजपा को प्रचंड जीत जो दिलाई गई है, उसके लिए मैं इंदौर की जनता का आभार भी प्रकट करता हूं। इंदौर के विकास के लिए आज एलिवेटेड ब्रिज की सौगात दी गई है। वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पे आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादी टाइप एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ एक दल विशेष के लोग ऐसे प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग
कह रहे हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है, बताइए कोई सोच सकता है ऐसा क्या? कोई निमंत्रण किसी को देता तो निमंत्रण के प्रति श्रद्धा दिखाना ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी होती, खास करके निमंत्रण जिसको पहुंचता उसके पास। लेकिन प्रेम भाव से दिया हुआ निमंत्रण, और ये तो निमंत्रण देने वालों का कितना उदार भाव होगा कि निमंत्रण देने वालों को भी मालूम था कि सदैव कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर के बनने को मामले को उलझाए रखा। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई बार उनने अड़ंगे लगाए, लेकिन जैसे प्रभु राम सबको क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं ने सबके साथ सबको लेके चलने के भाव से निमंत्रण दिया। लेकिन किस ढंग से ठुकराया गया निमंत्रण। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में आज मैं जनाभार रैली के लिए आया था। इंदौर ने पिछले विधानसभा चुनाव में 9 की 9 विधानसभा प्रचंड बहुमत से जो जिताई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने सारे मतदाताओं का, इंदौर वासियों का आभार मानने के लिए आया था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दिल की अंदर गहराई से स्वागत किया है। वो भूतो न भविष्यति में सबका आभार भी मानता हूँ। और साथ साथ अवसर पर 350 करोड़ के एलिवेटेड रोड का जो नया भूमि पूजन किया गया, ये इंदौर की ट्रैफिक समस्या को समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इंदौर के सारे नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई।